अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे टॉपिक का नाम है मल्टी मॉडल इंटरेक्शन एंड डिज़ाइन फॉर डाइवर्सिटीज़। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे ग्रुप मेंबर के नेम में उसामा सैफ, तौसीफ अल्ताफ़, उमर फ़ारूक और अली रज़ा, और रोल नंबर भी साथ गिवन है। प्रेजेंट कर रहे हैं उमर फ़ारूक यानी सी आर, आपका सी आर, ठीक है। और मिस हमेरा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेरे टॉपिक का नेम जो है मल्टी मॉडल इंटरेक्शन। इसके अंदर ये होता है कि मल्टी मोडल इंटरेक्शन हमारा, जैसे कि मल्टी मॉडल इंटरेक्शन नाम से हमारे पास वाज़ेह हो रहा है कि इंटरेक्शन होती क्या है। जैसे कि ह्यूमन की कंप्यूटर के साथ, इंसान की इंसान के साथ इंटरेक्शन, जैसे कोई पर्सन दूसरे पर्सन इंटरेक्ट करता है कैसे करता है, इसी तरह हम जो मशीन है उसकी यूज़र के साथ किस तरह इंटरेक्शन कराती है उसको मल्टी मॉडल इंटरेक्शन कहते हैं। वर्चुअली फिजिकली इन्वायरमेंट को देख के उसकी जो कम्युनिकेशन कराते हैं हम, जिस जिस जोन से मोड को हम यूज़ करके कंप्यूटर और ह्यूमन या यूज़र जो भी हो उसकी इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम मल्टी मॉडल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके कुछ खास चार असूल होते हैं जिसको पार्टनर या कंप्यूटर के कुछ मेन चीज़ें कह लें। जैसे इंसान के अंदर होता है हिस्से होते हैं उसके, सुनना, देखना, बोलना, टच करना, सब कुछ। इस तरह कंप्यूटर के भी है हिस्से कह लें, उसको सेंस कह लें। तो वो चार है। नंबर वन पे हमारे पास है साउंड, ठीक है। नंबर टू पे हमारे पास है, नंबर वन पे हमारे पास साउंड, नंबर टू पे टच, नंबर थ्री पे हैंड राइटिंग एंड नंबर फोर पे गेस्चर। अब हम इसकी टाइप के बारे में बात करेंगे कि मल्टी मॉडल की टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले टाइप नंबर है साउंड इन द इंटरफेस, टच इन द इंटरफेस, हैंड राइटिंग इकोनाइजेशन एंड गेस्चर इकोनाइजेशन। ये वही चार उसकी जो सेंस होती हैं वो हमारे पास आ गई इंसान को, यूज़र को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की, उसकी इंटरेक्शन करने के लिए जो कम्युनिकेशन बनाने का जरिया है, वो चार चीज़ों पे होता है, ठीक है। नंबर वन, साउंड इन द इंटरफेस। साउंड साउंड एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है इस ज़िंदगी के अंदर। एज ए बीइंग देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत आवाज़ जो होती है, कितनी अच्छी चीज़ है, कि नेमत है, जैसे कहते हैं कि एक आवाज़ सुनना, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर को भी जैसे हम बोलते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए, हेडफोन लगा के बात करते हैं, वो हमारी साउंड जाती है कंप्यूटर के पास, वो उसको कोड एनकोडेड डिकोड करके उसको हमारी आवाज़ को आगे मैसेज पहुंचाता है। ये साउंड हमारा बहुत कम्प्लेक्स काम करता है। और इसके आगे दो टाइप है, दो टाइप की साउंड है, दो तरीके की होती है। एक स्पीच इन द इंटरफेस और दूसरी है नॉन स्पीच साउंड। नंबर फर्स्ट पे स्पीच इन द इंटरफेस। स्पीच इन, जैसे कोई इंटरफेस हमें, फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है, वो नेचुरली पहले बोलना सीखता है, जैसे कि कुछ बोलता है, छोटी सी बातें छोटे से बोलता है और हम उसकी कॉपी करते हैं, वो उस जैसे बोलते हैं, उसको तो बोल के सिखाते हैं, जैसे कि बच्चा है मम्मा पापा कहता है, हम भी उसके मम्मा पापा कहना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ जो बोलना, हमारा जो काम करना, लैंग्वेज वो हमारी पिकअप करता है, वो चलाता है, वो जैसे बच्चे को हम ट्रेन करते हैं बोलने के लिए, मम्मा के पापा के, ऐसे ही कंप्यूटर को हम पहले कमांड देते हैं, उसको सारा अंदर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर, फिर वो हमारी बात को समझता है आगे उसको कन्वे करता है। इसकी फोर फर्दर टाइप्स है: स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस और अनइंटरप्टेड स्पीच। नंबर वन पे है हमारे पास स्ट्रक्चर स्पीच। स्ट्रक्चर स्पीच के इसमें बताया कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड अप 40 फिनोम, जैसे कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 40 फिनोम्स से बनी होती है, जैसे कि एलिमेंट ऑफ स्पीच है, और हमारे वोवल जो है, जो ए ई आई यू और यू इंग्लिश के वर्ड हैं, जो भी हम जो स्पीच बोलने का तरीका हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि हम किसी के हाल चाल पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, हम बोलेंगे इंसान के साथ, दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, उससे कैसे बात करते हैं, वो हमारे पास होते हैं स्पीच, वो बोलने की। इस तरह कंप्यूटर की स्पीच है, हम वो कोडिंग के जरिए, ये हमारे अल्फ़ाबेटिक होते हैं, उस पर काम करना है, 40 बटन होते हैं हमारे पास जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उसके जरिए काम करते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर स्पीच होगी। नंबर टू पे हमारे पास है स्पीच की रिकोनाइजेशन, रिकोनाइज करना, कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारा जो पीसी है वो समझ भी रहा है कि नहीं उसको समझ रहा है। जैसे हम इंसान से बात कर रहे हैं कि हम उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, चाहे इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में, जिस कौन सी लैंग्वेज पूछ रहे हैं, हमारा मकसद तो उसको समझाना, उसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। वो इस तरह कंप्यूटर को समझाना स्पीड रिकॉग्निशन वो चीज़ होती है। सिंथेसिस, complementary to speech recognition is speech synthesis. The notation of being able to converse naturally with computer is an appealing one for many users.
especially के those who do not regard themselves as computer literature since it reflects their natural daily medium expression and communication। जैसे कि स्पीच की सेंटेंसेस उसको पक्का करना, जैसे सिंक करना किसी चीज़ को, कोई चीज़ हमने वो हम रीलोड करें, कोई चीज़ हमारे पास अभी तक नहीं आई, हम उसको सिंक करते हैं कि हमारे पास वो दोबारा आ जाए, उसको बार बार सिंक करें, कोई चीज़ को रीबिल्ड करना, उसको स्पीच सेंटेंस का अंडर इंटरप्रेटिव स्पीच की कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसा बोलना जो हमारे दिमाग को ख़राब कर देता है, जो हमें अच्छी नहीं लगता उनकी आवाज़ बोलना तरीका, उसको हम अनर इंटरप्रेटिव स्पीच बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 इसकी टाइप है नॉन स्पीच साउंड। साउंड इन द इंटरफेस की सेकंड टाइप है नॉन स्पीच साउंड। जो नॉन यूज अब इंटर स्पीच यूज ऑफ स्पीच तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन जो नॉन स्पीच साउंड है वो बहुत से हमें एडवांटेज और नंबर ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज देता है। फर्स्ट ये एडवांटेज एडवांटेज की ये है कि जो हमारे पास जो हम बोलते हैं, जो हम नॉन स्पीच साउंड जो हमें नहीं सुनना अच्छा लगता, जो हम नहीं बोलना चाहते, ठीक है, जो ऐसे कंप्यूटर को ऐसे ही में हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर को कोई ऐसी कमांड देते हैं वो हमें एरर देता है, या कंप्यूटर कोई वो हार्मफुल, कंप्यूटर की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हम बिला वे उसको देते हैं कोडिंग, वो चीज़ होती है। स्पीच इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है स्पीच बोलना, ठीक है। ए स्पीच बेस्ड सिस्टम रिक्वायर ट्रांसलेशन फॉर यूज टू अनदर लैंग्वेज ग्रुप। जैसे कि हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना लैंग्वेज की, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, हमने उसको उर्दू में देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ किसी से, तो वो कोई साल में ट्रांसलेटर मेरे पास होता है, वो बात करता है मेरे साथ, तो मैं उसको इंग्लिश में बता दूँ आगे आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताओ, मेरी जो लैंग्वेज है, ठीक है। उसको ये सेकंड उसका एडवांटेज हो गया। थर्ड लैंग्वेज ये होती है कि स्पीच रिक्वायर द यूजर अटेंशन। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जो यूजर है हमारा इसके जरिए वो अट्रैक्ट हो, अटेंशन उसकी तरफ हमारी तरफ हो, उसका ध्यान किसी और तरफ ना हो, तो वो हमारे पास एडवांटेज होता है। और नंबर 4 पे अगर नॉन स्पीच साउंड कैन मेक यूज ऑफ फिनोमिनन ऑफ ऑडिटरी अडॉप्शन, बैकग्राउंड साउंड आर इग्नोर अनलेस दे चेंज आर ईज। कि जो हम बोल रहे हैं नॉन स्पीच के अंदर के हमारे बैकग्राउंड पे कोई शोर आ रहा है, जैसे हम रोड के ऊपर खड़े बोल रहे हैं, तो आवाज़ हो, वो हमारे ये एडवांटेज के अंदर आती है। सेकंड नंबर है हमारे पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर है कि नॉन स्पीच साउंड कैन हैव टू बी लर्न। नॉन स्पीच साउंड कैन हैव टू बी लर्न। डिसएडवांटेज के अंदर हमारे पास आता है कि नॉन स्पीच साउंड हैव टू बी लर्न, हमें सीखनी चाहिए कैसी होती है। नंबर सेकंड है उसकी हमारे पास मल्टीपल इंटरेक्शन टच इन द इंटरफेस। Touch is the only sense that can be used to both send and receive information. Although it is not yet widely used to interacting with the computer, there is a significant research for an area। हाँ, टच के अंदर उसने ये बताया कि जैसे कि हम कुछ इंसान के मैं सारी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इंसान के साथ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ कैसे करते हैं हम। जैसे कि हम किसी को इशारा करते हैं, किसी को टच करके बताते हैं कि टच करने में सेंस हमारी होती है कि ये गर्म है कि ये ठंडी चीज़ है। तो ऐसे ये कंप्यूटर के अंदर हम टच करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए, हमारे कर्सर होता है वो सेंड मैसेज पे, जैसे ईमेल किसी सेंड के सेंड पे होता है, और जब जो जिसके पास रिसीव होना है उसने भी टच करके उसको रिसीव करके देखना है, ये भी टच सेंसर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी हुई है। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास हाँ, इसकी एग्जांपल है ये हमारे, जैसे कि ये कोई एक पुराने ज़माने के अंदर किसी ने कोई हैक एक डिवाइस बनाई थी जिसके ज़रिए वो सारा काम करते, वो टच के ज़रिए था, एक माउस संरचना माउस ऐसा बनाया था, उसे आगे तस्वीर में दिखाई है, तस्वीर से आप देख रहे हैं, उसको ऐसे मुंह ऊपर नीचे करते थे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, टच सेंसिटिव टेक्नोलॉजी थी जिसको इशारा करके इस तरफ मुंह करके सिस्टम के जरिए। अब नंबर 3 हैंड रिटन रिकॉग्निशन। अब ये तो इसके अंदर आपको वाजली पता है कि हैंड रिटन रिकॉग्निशन के जो लिखा वो हमने कैसे पहचानना है। अब इंसान दूसरे का लिखा पहचान सकता है, कोई नहीं पहचानता, मैं तो नहीं पहचानता क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग अभी नहीं पता चलता, ठीक है। अगर कोई और इंसान है, ठीक है, वो किसी की राइटिंग को लिख के पहचान ले, बहुत अच्छी बात है कि इसने इसके ये सिग्नेचर, जैसे कि हम चेक के ऊपर साइन करते हैं पर्सन पर्सन, वो रिकॉग्नाइज कर, हमारे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो तो हमें प्रैक्टिस हुई होती है, हमें पता है इसने ये लिखा है, हमारे आंखों के जरिए हम फील का सब कर लेते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, वो उसके अंदर वो इसकी कमांड होती है हैंड राइटिंग को पहचानने की, किसके पास में, जैसे कि हम बैंक के अंदर जाते हैं, वो चेक हमारे अकाउंट ओपन होते हैं, वो आईडी करके साइन और हमारे जो बैंक अकाउंट के साइन है वो उनको मैच करके देते, मैच हो तो फिर उनको अकाउंट वेरीफाई कर उनको पैसे कैश इन आउट सब कुछ करते हैं, वो हैंड राइटिंग के जरिए होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसे ही है कि यूज़र और एसीआई जो कंप्यूटर हमारा है, दोनों के साथ इंटरेक्शन ऐसी होती है। और नंबर 3 है गेस्चर। गेस्चर मीन साइन, इशारे।
जैसे हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, अब हमने शायद प्रोजेक्ट भी ऐसा बनाना है फाइनल, जो हमारा गैसेज सिस्टम हो, हमारे को वो कंप्यूटर का जो हम चीज़ें चलाएं, कैमरे के ऊपर जो माइक्रोफोन लगा सेंस लगा होता है, सेंसर उसको हम हाथ लगाएं तो हमारी जो चीज़ें एप्लीकेशन ओपन हो वो साइड पे जले, क्लोज मिनिमाइज क्लोज हो जाए, ऐसे तो उसको टच करें, उसको हाथों से सारा यूज़ करें, बटन यूज़ करें, सारा कुछ हाथ गैस्चर सिस्टम यूज़ करें, सारा उसको ये कमांड ओपन करनी है, ऐसे गैस्चर करें, माउस की तरफ लेके जाएं, या दोनों फाइलों को ऐसे एप्लीकेशन वो ऐसे गैस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के जरिए हम यूज़र इंटरेक्ट ऐसे करते हैं गैस्चर के सिस्टम। कुछ लिखना हो, अब इसमें उसने कहा है कि ये कंप्यूटर इंटरेक्शन दैट हैज बिकम टू सब्जेक्ट ऑफ टेंशन मल्टी मोडल सिस्टम बीइंग एबल टू कंट्रोल द कंप्यूटर विद सर्टेन इंप्रूवमेंट ऑफ द हैंड वुड बी advantages in many situations where there no possibility of typing when। हाँ, इसमें टाइपिंग का कोई सिस्टम पॉसिबल टाइपिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, टाइपिंग तो गैस्चर में टाइपिंग नहीं कर सकते हम। बस कोई चीज़ ओपन कर सेंस के जरिए कि इसको व्हेन द अदर सेंस आर फुली ऑक्युपाइड। हाँ, सही हो गया। द मीडिया रूम हैज़ वन वॉल दैट एक्ट एज ए लार्ज स्क्रीन विद स्मॉलर टच स्क्रीन ऑन अदर साइड। हाँ, इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि जैसे कि हम किसी और हमारा बड़ा सा प्रोजेक्टर चल रहा है, ठीक है, और हमने एक छोटा सा एक सिस्टम रखा होता है, हम नीचे काम करते हैं, हमें ऊपर नजर आ रहा होता है जैसे के अंदर। ठीक है, चलो गया। अब मेरा सेकंड टॉपिक है, उसका नाम है डिज़ाइन फॉर डाइवर्सिटीज़। दो टॉपिक थे मेरे, मल्टीपल इंटरेक्शन और सेकंड था डिज़ाइन फॉर डाइवर्सिटीज़। अब हम डिफाइन करेंगे डिज़ाइन फॉर डाइवर्सिटीज़ होता क्या है। डिज़ाइन फॉर यूज़र विद डिसएबिलिटीज़। अब जो डिज़ाइन फॉर हमारे टॉपिक का नाम डिज़ाइन फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के डाइवर्ट कैसे होता है, यूज़र के अंदर, यंगर चाइल्ड के अंदर किस तरह चीज़ें चेंज होती है, वो हमने पढ़नी है। अब डिसएबिलिटीज़ क्या है डिज़ाइन यूज़र के बारे में। It is estimated that 10% of population of every country has a disability that will affect interaction with computer। उन्होंने जो हमारी साइंस है, उन्होंने पॉपुलेशन का तकरीबन 10%, कम से कम 10%, एंड जो मतलब पूरी दुनिया के अंदर मुल्क का जो डिसबिलिटी है कि कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं करनी आती, उसका इफेक्ट नहीं करना आता। इसके एम्प्लॉयर और मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स इक्विपमेंट हैव नॉट ओनली मोर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट बट अपना आल्सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे कंट्री में होता है कि जो लीगल लॉ होता है वो डिमांड पे होता है कि किस तरह किसने टच करना है उसके कंप्यूटर से, किसके साथ उसके उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी काबिलियत क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है, हार्डवेयर कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन होती है वो बंदा यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पहली है विजुअल एम्पेयरमेंट। विजुअल एम्पेयरमेंट, द सेंसरी एम्पेयरमेंट, जैसे कि विजुअल, ये सेंस की बात करें जो ना कंप्यूटर और यूज़र को कनेक्ट करने की सेंस, जैसे इंसान टू पर्सन जो होती है ना, कि सेंस 6 सेंस होती है, 5 सेंस होती है। 5 सेंस 6 सेंस वैसे कहते हैं कि कोई ज़हीन बंदा हो, जो पुराने ज़माने का हो, जो मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट बंदा हो, जिसने अपना दिमाग का पता नहीं कितने परसेंट हिस्सा यूज़ करके 6 सेंस यूज़ किया, मेरा ये काम 6 सेंस कह रही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो वैसे तो 5 है। अब विजुअली मतलब मेरे में दिखाई देना, विजुअली जो देखना, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ये सेंस है कि हम देख के सब कुछ। अब आंखें होंगी तो सबको देखेंगे। कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो बंदा को जिसकी आंखें नहीं वो तो कंप्यूटर नहीं ना यूज़ कर सकता ना, वो बाकी काम कर, कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता कि क्या आगे चल रहा है स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन नजर आएगी फिर वो काम करेगा। विजन इम्पेयरमेंट में वो होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट सेकंड में ये है कि सुनना। अब आंखों वाला देखना तो देख सकता है, ठीक है, जो सुनने वाला है अब उसको क्या पता वो आगे वाला क्या बोल रहा है, वो शायरी समझ सकता है, जैसे जो नहीं बोल सकते लोग उनकी तरह शायरी समझ सकता है, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो है। अब फिजिकल मतलब जिस्मानी इम्पेयरमेंट, यूजर with physically disability vary in the amount of control and movement that have been other hand but many final precision require the mouse। जैसे कि हम माउस को यूज़ करते हैं वो हमारा फिजिकली होगा, दिमाग हमारा जो हाथ के साथ कनेक्ट होगा, हम हमारा दिमाग और स्क्रीन के साथ भी लगा होगा माइंड जो हमारा, तो हम माउस के जरिए हम कोई क्लिक चलिए कोई फंक्शन कीबोर्ड ड्राइवर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं गैस्चर सिस्टम, वो हम माइंड के जरिए कर सकते हैं। और स्पीच पता ही है आपको कि स्पीच मतलब बोलना, बोल के ये बहुत है। फॉर यूजर वी स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यूजर के लिए सुनना और बोलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुनना फिर बोलना, सुनना फिर, ऐसी लैपटॉप है, हम उसको कंप्यूटर हमारे पास है, हम उसको कमांड देते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, इनपुट देते हैं, रिस्पॉन्स देता है और ऊपर देता है, हम सुनते हैं, देते हैं, ये काम होता है। अब डायलेक्सिया के कोग्निटिव डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया कैन फाइंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन डिफिकल्ट, जैसे कि हमारी की बड़ी जो टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होती है
हाई लेवल की लोगों की, उसको हाइड करने के लिए कंप्यूटर के जरिए हम उसको जरिए से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमें सर्वर का डाटा पड़ा होता है, इनपुट आउटपुट देते हैं और रीड राइट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत कम प्रॉब्लम होती है, करेक्शन आर तो सब कुछ वो उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर हो जाता है। और एथिज्म, एथिज्म affect a person ability to communicate, interact with people around them to make sense of their environment. This manifests as some in a range of way, but is characterized by trial impairment. इसके अंदर जो हमारे जो सोशल कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन, जो तीन चार चीज़ें हैं उसको लेके हम एथिज्म को चलते हैं। एथिज्म मतलब जज्बा, इफेक्ट, बहुत पर्सन पे काम करे, किसी का इंट्रैक्शन हो, उसको जोश हो कंप्यूटर यूज़ करने का, वो काम करने के लिए हम एथिज्म यूज़ करते हैं। अब डिज़ाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, अब डिज़ाइनिंग कैसे होती है कि ये अडल्ट में कैसे होती है, बच्चों में कैसे होती है, यंग में कैसे होती है, उसको मैंने बताया। बस यही है कि एज ग्रुप की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कैसे उसकी पेयरिंग, जो हाई ओल्ड एज बंदा है उसकी तो जाहिर बात है उसकी आंखें भी, नज़र भी कम होगी, उसको सुनता भी कम होगा। कोई होते हैं जो खुराकों का ध्यान रखते हैं, मतलब वो सही रहते हैं, बाकी तो वो कम होते हैं ऐसे, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चों की माइंड कैपेसिटी भी बहुत तेज़ होती है, वो शार्प हर चीज़ को सीख लेते हैं, उसकी उनकी नज़र भी, उनके फिजिकल भी, उनके स्पीच भी, हियरिंग, हर चीज़ उनकी ठीक होती है। तो ये उसको कैसे उसने डिफरेंट एज ग्रुप में उसको कंप्यूटर को ट्रैक किया, दो टाइप के ग्रुप बनाए हैं, एल्डर ओल्डर और चिल्ड्रन। इस तरह कंप्यूटर भी बच्चों के लिए भी यूज़ करने आसान होगी और बड़ों के लिए भी यूज़ करने आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।